जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास उपाय लेकर आई हूँ। माँ लक्ष्मी को हर एक इंसान प्रसन्न करना चाहता है, इसलिए कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और उसके घर में स्थिर रूप से वास करे, हर एक इंसान चाहता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि ऐसी कुछ जतन करे जिससे कि माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो और उसके जीवन की धन से जुड़ी सारी समस्या दूर हो सके। तो फिर कर लीजिए, आ गया वो एक ऐसा दिन जो दीपावली से भी जैसा है और बहुत ही ज़्यादा खास होता है ये दिन। और दीपावली से पहले पड़ने वाला ये दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। ये है गुरु पुष्य नक्षत्र। दिवाली से पहले आने वाला गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा खास है और इस बार 2024 में ये गुरु पुष्य नक्षत्र दिवाली से पहले 24 अक्टूबर के दिन है। और इस बार का जो ये गुरु पुष्य नक्षत्र है वो सुबह से लगकर 25 अक्टूबर तक, मतलब कि पूरे दिन रहने वाले, खंडित नहीं है और बहुत ही ज्यादा दुर्लभ योगों के साथ आ रहे। स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है इसे। जब स्वार्थ सिद्धि योग हो और साथ में पुष्य नक्षत्र हो तो जरूर से जरूर एक छोटा सा उपाय करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। इस दिन से इस कार्य को शुरू करना है और दिवाली तक आपने इसको करना है। इस दिन से किया गया और दिवाली तक जो भी आप ये उपाय करेंगे, इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न होंगी और आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी। और खास तौर से मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्तिक मास की अष्टमी के दिन भी किया गया उपाय आपके घर में धन से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करता है। और इस दिन जो गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ा है वो है कार्तिक मास की अष्टमी तिथि और इस अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, उनकी दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं, उनके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए व्रत रखती हैं। जिनकी संतान नहीं है वो व्रत रखती हैं, माँ से संकल्प लेती हैं कि हमारी संतान हो जाए तो हम ये व्रत करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा मान्यता है इस अहोई अष्टमी व्रत की। तो हर एक पुत्रवती जो महिला है वो इस व्रत को रख के अपने बच्चों के लिए लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस दिन जो अष्टमी तिथि पे गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ा है, दिवाली से पहले आने वाला, बहुत ही ज्यादा बन गया है खास और विशेष। तो ऐसे में अगर मैं आपके लिए ज्योतिष उपाय ना लेकर आऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 ऐसे खास उपाय, इन तीनों में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा ये उपाय इस दिन से शुरू करके आपने दिवाली के 5 दिन की जो पूजा होती है, मतलब कि भैया दूज तक आपने इसको करना है कंटिन्यू। तो सबसे पहला उपाय आपने करना क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप सोना चांदी खरीदे, कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। कुछ भी आप करना चाहें तो वो आपको 1000 गुना फल अधिक देगा और के दिन से। इस दिन आपको मुहूर्त नहीं देखना होता, आप किसी भी टाइम पे इस दिन अपना काम शुरू कर सकते हैं, इसलिए पूरा दिन ही बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला उपाय जो करना है वो चावल और हल्दी का है। आपको थोड़े से चावल चाहिए, मगर ध्यान रखिएगा जो चावल लेंगे वो टूटे फूटे नहीं होंगे, साबुत चावल लेंगे। साबुत चावल लेने हैं आपने, थोड़े से 1 मुट्ठी ले लीजिए। इन्हें आपने हल्दी से रंगना है। आप तो हल्दी पाउडर लें और गंगा जल मिलाएं, इन्हें अच्छे से पीला कर लें। इन पीले चावलों का विशेष महत्व जानते हैं पीला क्यों? इसलिए कि पीला जो रंग है भगवान श्री विष्णु को पसंद है, चावल जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न है। और अगर इनको हम देखें तो ये हमारे ग्रहों से भी जुड़े हैं। चावल चंद्रमा का प्रतीक है और जो पीला है वो गुरु बृहस्पति का प्रतीक है। इन दोनों को आपने मिक्स करके रखना है और एक आप बर्तन या कटोरी कुछ भी ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, इसमें आपने इन चावलों को रख देना है। और रोज आपने इसके ऊपर मिट्टी का एक दीपक जलाना है, मगर ध्यान रखिएगा जो दीपक आप जलाएंगे वो आप रोज नया लेंगे। मिट्टी का दीपक अगर आप ले रहे हैं, अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं ले रहे हैं तो आपके घर में जो भी दीपक किसी भी धातु का है, मेटल का है, चाहे वो तांबा पीतल या स्टील का है, आप वो भी ले सकते हैं। आपने इसके ऊपर वो दीपक जलाना है। दीपक में आप लंबी बाती बना सकते हैं, खड़ी भी बाती बना सकते हैं। इसमें बाती का कोई वो नहीं है कि आप कौन सी बाती रखें। आपने इसके अंदर शुद्ध देसी घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, आपके पास जो हो, देखिए ये नहीं कि आप घी है तो घी लेना है, आपके पास जो चीज़ होगी आप वो चीज़ इसमें डाल के दीपक को प्रज्वलित करें। सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये दीपक आपने जलाना कहाँ है। ये दीपक आपने अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे कि ईशान कोण बोला जाता है, वहां पे आप प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक आपने गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, आपको 3 मुहूर्त है, आप सुबह में जला सकते हैं,
11 मतलब 9 बजे से आप 10:30 बजे के अराउंड। दूसरा मुहूर्त जो होगा वो 11:30 से कुछ 1:30 बजे के अराउंड है। और आखिरी जो तीसरा मुहूर्त है वो 5:30 से लेकर 7:30 बजे के आसपास का। मतलब आपने उस दिन में इन तीनों पहर के बीच में कभी भी ये दीपक जलाना है। इस दीपक को आपने जला दिया ईशान कोण में, और इस चावल को उठा के फिर आप संभाल के रख दें। फिर आपने अगले दिन इस दीपक को फिर से जलाना है। मतलब कि आप उस दिन से शुरू करते हैं और फिर आपने दिवाली तक ये दीपक रोज ही जलाना है। दिवाली के वाले दिन जलाना है, उसके अगले दिन भी जलाना है, मतलब कि भैया दूज तक। ये जो 5 दिन का पर्व होता है, पूरे 5 दिन के पर्व में आपने इस दीपक को जलाना है। जब आखिरी टाइम आपका हो जाता है तो आपने इसमें से थोड़े से चावल लेने हैं, पीले रंग के आप कपड़े के अंदर लपेटेंगे और इसे अपने धन रखने के, कैश रखने के स्थान पे रखेंगे। और अगर ज़्यादा चावल हैं, बहुत ज़्यादा आपने लिए हैं, तो थोड़ा सा पक्षियों को भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप सारे की एक पोटली बना लें। 2 जगह पोटली बना सकते हैं आप। जहाँ पे चावल रखते हैं अपने मतलब किचन में, आप उस चावल के डब्बे में भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आपने अपने धन रखने के स्थान पर रखना है। तीसरा, आप अपने पर्स में भी इन चावलों को रख सकते हैं। चावल का और हल्दी का किया गया उपाय आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याओं को करेगा दूर। दूसरा खास विशेष उपाय आपने करना क्या है? मैनिफेस्ट करना है। आपने वो इच्छाएं जाहिर करनी है जिन्हें आप चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास गाड़ी बंगला है, आपको अच्छी नौकरी मिल चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है, अच्छा लाइफ पार्टनर है। मतलब जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसे आपने मैनिफेस्ट करना है। आपने प्रेजेंट टाइम में उन चीज़ों को बोलना है। मगर इसे आप कैसे करेंगे? आपको गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन ही आपको तेज पत्ते चाहिए। ये तेज पत्ते आप 3 लेंगे। 3 तेज पत्ते लेकर उनके ऊपर आपने अपनी विश को लिखना है। जैसे कि आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो एक के ऊपर आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में लिखना है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। दूसरे तेज पत्ते पे आपको धन चाहिए, तो आपको कितना धन चाहिए, अगर आपको लाख 2 लाख, जैसे आपको एक अमाउंट लिखना है कि हाँ मुझे इतना मिल चुका है, और या मेरे पास बहुत अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है। आप मतलब वेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप उस पर लिखेंगे। एक पे हेल्थ, एक पे वेल्थ और एक पे लव। आप प्यार कैसा चाहते हैं, आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, अच्छा है, बहुत सारा प्रेम है आपके बीच में, अच्छी बॉन्डिंग है, या आप जिससे प्रेम या शादी करना चाहते हैं उसी से आपकी हो गई है। इस तरह से आप अपने लव के बारे में उस पर लिख सकते हैं। तीनों पे आपने लिखना है, हेल्थ, वेल्थ और लव। लिखने के बाद ये भी रेमेडी आपने शाम के समय करनी है। और फिर आप कोई मिट्टी का पात्र लेकर इन तेज पत्तों को कपूर की सहायता से जलाएंगे। साथ में जो आप ये बेल लीफ पे लिखते हैं, इन हर बेल लीफ पे आपने 2-2 लौंग अच्छे से घुसा देनी है, और घुसा के फिर आपने इसे जला देना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब 2-2 लौंग आप इस तरह से करते हैं तो ये इसका जो नंबर बना वो 6 बना, और 6 हमारा शुक्र का है। शुक्र आपको भौतिक सुख देके जाता है, आपको लग्जरी लाइफ देता है, आपको प्यार देता है। तो इस तरह से आपने इस लौंग से लगाना है, और फिर आपने कपूर की सहायता से इस बे लीफ को, तेज पत्ते को जला देना है। और जलाने के बाद जो इसकी राख होगी उसे आपने एनवायरनमेंट में, मतलब कि ब्रह्मांड में ही फूंक मार के उड़ा देनी है, जिससे कि यूनिवर्स तक आपकी वो विश जाए और आपकी वो चीज़ें आपको मिल सके। तो ये जो रेमेडी आप करेंगे 24 अक्टूबर गुरु पुष्य नक्षत्र से शुरू करेंगे। ये भी रेमेडी आपने दिवाली तक करनी है। आप भैया दूज तक भी कर सकते हैं। तो मतलब आपने ये शुरू करना है, तो फिर आपने इसे छोड़ना नहीं है। मगर अगर ये बात आती है कि जैसे कि आप पीरियड्स में हैं, सूतक पातक में हैं, तो कैसे करें? देखिए, इसमें आप ये रेमेडी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको प्रॉब्लम कुछ होगी और आप कैसे करेंगे। ये वाला जो उपाय है ये सभी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको पूजा नहीं करनी है कि कोई ऐसी चीज़ है कि आपके घर में ये चीज़ प्रॉब्लम होगी और आप कैसे करेंगे। आप हर हाल में इस उपाय को कर सकते हैं। तीसरा खास विशेष उपाय, आपको इस गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, जैसे कि हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, आप सभी जानते हैं, और पहले भी आपको मैंने कई उपाय बताए हैं। तो इस दिन आप कुछ भी खरीदें या नहीं खरीदें, आपने एक छोटा सा उपाय करना है। आपको सिक्के चाहिए। सिक्के चाहे वो 1 के हो, 5 के हो, 10 के हो, 2 के सिक्के हो, मतलब सिक्के चाहिए। और आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, आपको वहाँ के कॉइन्स चाहिए। आपको कॉइन्स चाहिए, गिन के आप 11 सिक्के लेंगे। सिक्के कैसे भी लेंगे, उन सिक्कों को लेना है, आपने गंगा जल से साफ करना है। अब आपको एक मिट्टी का छोटा सा मटका या कलश चाहिए। इन सिक्कों को आपने उनके अंदर भर देना है। इस दिन जैसे सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आपकी क्षमता है तो आप छोटा सा सोने का टुकड़ा और चांदी का टुकड़ा खरीद सकते हैं। मगर अगर आपकी क्षमता नहीं है, तो हम सोना चांदी ना खरीद सके तो फिर क्या खरीदें? इस दिन आप सोने की जगह खरीदेंगे हल्दी। हल्दी की गांठ, हल्दी का पाउडर आप जरूर से जरूर लेके आए। साथ में आप 2 हल्दी की गांठ या 5 हल्दी की गांठ भी खरीद सकते हैं। और आपको चांदी की जगह पे चाहिए चावल, अक्षत।
अब ये दोनों चीज़ें क्या है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हल्दी है वो गुरु बृहस्पति का प्रतीक है और चंद्रमा का प्रतीक है ये चावल। और इन दोनों को अगर हम देखें तो जो हल्दी है वो भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक है और जो चावल है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो ये सोना चांदी हम खरीदेंगे, मतलब कि चावल और हल्दी इन्हें लेकर आएंगे और जो आपने मटकी ली है उसमें आपने जो सिक्के भरे हैं उसी पे आपने ये भर देना है, चावल भर देंगे और फिर उसके ऊपर आपने 2 हल्दी की गांठ या 5 हल्दी की गांठ को रख देना है और इसे आपने अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के पास रखना है। देखिए जब माँ लक्ष्मी की बात करते हैं तो हम धन से जुड़ी बातें करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमें धन का भरा मटका मिला है, तो वो मटका, वो कलश आपने बनाना है इस गुरु पुष्य नक्षत्र पे और इस तरह से बनाएं। और बनाने के बाद आपने इस पे थोड़ा सा गुलाब जल का इत्र स्प्रे कर देना है या आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, गुलाब का इत्र जैसे स्प्रे करना है। आपने ये मंदिर में रखना है, सुबह से शाम तक किसी भी समय आपने इस कलश को उठा के माँ लक्ष्मी के पास रखना है। अब रोज क्या करेंगे, इसकी विधिवत पूजा करेंगे। ये नहीं कि आपने पहले दिन इसकी पूजा करी फिर आप इसके बाद में नहीं करेंगे, रोज आप इस पे धूप दीप दिखाएंगे, माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे, माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इस कलश के समक्ष बैठ के आप अपनी विश को बोलेंगे, अपनी मनोकामना को बोलेंगे और ये आपने ऐसे ही पूरा भैया दूज तक करना है या दिवाली के अगले दिन तक करना है। और अगले दिन आपने इसको उठाना है, इस कलश में जो भी वो सिक्के पड़े हैं, जो मतलब चावल और हल्दी है, इस कलश को आप लाल रंग के धागे मतलब कपड़े से बांध लें या तो पीले रंग के कपड़े से बांध के फिर आप इसे उठा लेंगे और इस कलश को, धन के कलश को आपने 1 साल के लिए अपनी तिजोरी में, जहाँ पे भी आप कैश रखते हैं वहां पे रख दीजिए। तो इस तरह से रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप खुद देखेंगे आने वाला साल आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। तो ये छोटे छोटे से रेमेडी इस बारी जो दिवाली से पहले अगर आप करते हैं, इन तीनों उपाय में से आप कोई भी कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए ईजिली हम कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर करें और करके आप चमत्कार स्वयं देखें। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि सभी का भला हो सके। ये जो रेमेडीज़ हैं बहुत ही ईजी हैं, बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और सभी अपनी मनोकामना इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, मुझे आगे दीजिए। फिर आती कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय के साथ में आप सभी के ऊपर भगवान की असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रही। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।